ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक क्लासेस से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, कल मेरा क्लास में गुफाओं पर लास्ट वीडियो था। गुफाएं लगभग सारी समाप्त हो गई थी। कुछ दो एक जो वीडियो के माध्यम से लास्ट वीडियो में हमने बताई, वो उन गुफाओं से कुछ क्वेश्चन एक आधे बार पूछा गया था, इसलिए हमने उनको भी शामिल कर दिया और आपको उसके बारे में भी जानकारी थोड़ी बहुत हो गई होगी। प्यारे बच्चों, तो अब गुफाओं का जो प्राचीन गुफाओं पर चर्चा चल रही थी वो कल पूरी तरीके से समाप्त हो गया। आज जैसा कि हमने बताया था, एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे मिलेंगे कल। तो आज हम लेकर आ गए हैं एक जबरदस्त टॉपिक, जिसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों प्राकृत कला। प्राकृत कला के अंतर्गत प्यारे बच्चों, आप जानते हो हमारी कुछ शैलियां आती हैं, जिसमें शैली का नाम हम लें तो एक पाल शैली, दूसरी जैन शैली और तीसरी अपभ्रंश शैली। प्यारे बच्चों, उसी क्रम में हम आज पढ़ने वाले हैं पाल शैली के बारे में और इसको विस्तार रूप से पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत लंबा होता है और टीचर इस पे संक्षिप्त रूप से इसको पढ़ाते हैं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं एक एक क्वेश्चन निकाल करके आपको दिखाएंगे कि कहां से क्वेश्चन निकल सकता है। तो वो हर एक चीज से, हर एक पहलू से हम आपसे रूबरू होंगे इसी वीडियो में। आज हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको पाल शैली पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो ज्यादा देर ना करते हुए आप लोग जो नए हैं इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को अगर शेयर करना चाहते तो शेयर कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा करे तो अगर आपका मन करे तो एक लाइक वाला बटन भी दबा सकते हैं प्यारे बच्चों। और कोई अगर समस्या होती है तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, या आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, या फिर आप सीधे दिए गए कांटेक्ट नंबर पर आप बात कर सकते हैं। कोई भी समस्या होगी उसको पूर्ण रूप से निपटाया जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी पाल शैली के बारे में चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। तो पाल शैली को सबसे पहले तो हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों, इसे कई नामों से जाना जाता है। तो हम आज बात करेंगे सबसे पहले पाल शैली। पाल शैली या इसी को पूर्वी शैली कहा जाता है। पूर्वी शैली, तो कहीं कहीं पूर्वी शैली प्यारे बच्चों दिया होता है और कहीं कहीं पाल शैली दिया होता है। तो आप किसी भी तरह का कंफ्यूजन अपने अंदर नहीं रखेंगे। पाल शैली पूर्वी शैली का ही एक नाम है प्यारे बच्चों। पाल शैली और पूर्वी शैली मिला करके टोटल वर्ड बन जाते हैं 8। कितने? 8। गिन देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसलिए इसको याद रखना है 8वीं शताब्दी। ये कब की शैली है प्यारे बच्चों? याद रखना है 8वीं शताब्दी। पूर्वी और पाल शैली को अगर आपस में मिला दिया तो कितने वर्ड बन गए? 8। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ये 8वीं शैली की बात, 8वीं शताब्दी की शैली की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो ये यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया, पाल शैली का नाम ही पूर्वी शैली है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन, मान लो यहीं से बन के आ जाए प्यारे बच्चों कि पूर्वी शैली किस शैली का नाम है, तो आप बता सकते हैं पाल शैली। या पाल शैली का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन में होगा पूर्वी शैली, तो आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां से, यह किस शताब्दी की शैली है? तो 8वीं शताब्दी की शैली है ये प्यारे बच्चों, याद रखना। अब इस पर हम थोड़ी चर्चा पहले बिना लिखे हुए बोर्ड पर चर्चा कर लेते हैं।
हिस्ट्री में थोड़ा अगर जिनका जुड़ाव है वो बच्चे अच्छी तरीके से समझ जाएंगे मेरी चर्चा को, और जिन बच्चों का जुड़ाव हिस्ट्री से नहीं रहा है तो वो हो सकता है कम समझ पाए, लेकिन समझ जरूर जाएंगे। कम समझ जाएं लेकिन समझेंगे जरूर। प्यारे बच्चों, तो हम बात करें ये 8वीं शताब्दी से एक शताब्दी पहले 7वीं शताब्दी के दरमियान आप लोग याद रखेंगे राजा हर्षवर्धन का राज्य हुआ करता था। राजा हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन जो होते हैं वो प्यारे बच्चों उनकी तरफ से कुछ गलत नीतियों के आधार पर वहां क्षेत्र, पूर्वी भारत क्षेत्र में प्यारे बच्चों कुछ अराजक चीजें फैल जाती हैं और अराजकता आ जाती है। समाज में बहुत तरह की दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो वहां एक बंगाल में एक नई राजवंश का उदय होता है। उस शैली को पाल शैली के नाम से जाना जाता है, जिसका संस्थापक गोपाल पाल नाम का एक गौड़ व्यक्ति को राजा चुन लिया जाता है, और उसके सानिध्य में प्यारे बच्चों बंगाल, बिहार आदि क्षेत्रों में काफी उन्नति हुई, और इन पाल वंशों ने 400 वर्षों तक लगभग शासन किया और बहुत अच्छी तरीके से उसका निर्वहन किया। प्यारे बच्चों, और यही तो आप लोग याद रखना है, यहां पर हम थोड़ा समझा देते हैं। हर्षवर्धन के बाद कौन सा आता है? पाल वंश। कौन? पाल वंश। अगर बात करें इसके बाद तो सेन वंश याद रखना, सेन वंश। सबसे पहले हर्षवर्धन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पाल वंश के पहले कौन सा शासन काल था? तो हर्षवर्धन काल ये प्यारे बच्चों था, हर्षवर्धन का समय था। पाल वंश अगर बात करें तो पाल राजाओं का काल था, सेन वंश तो सेन राजाओं का काल था। तो इस तरह से हमें इन दोनों को थोड़ा डीपली पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना क्योंकि वो हमारे टॉपिक में नहीं है प्यारे बच्चों, तो उस पर हमें कोई चर्चा नहीं करना है। हम चर्चा करने वाले हैं सिर्फ पाल वंश और सेन वंश पर। जो पाल वंश हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेन वंश उसी से जुड़ा हुआ है, एक दो क्वेश्चन इससे बनते हैं तो वो हम आपको बता देंगे। तो इस तरह से हम चर्चा करने वाले हैं आज पाल वंश पर। पहले चर्चा पाल वंश पर कर लेते हैं, फिर उसकी कला पर चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि हमने बताया कि पाल वंश की जो शैली पंथी थी उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्वी शैली नाम देते हैं। यानी पाल शैली का संरक्षक कौन था? तो पाल राजवंश के शासक जितने हुए थे वो पाल शैली के संरक्षक थे। तो हम यहां सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये यहां पर समय देख लिया 8वीं शताब्दी। अब हम चर्चा करते हैं संरक्षक की। संरक्षण, तो पाल शैली को संरक्षण किसका प्रदान था? तो पाल वंश के शासकों का। यानी इस पाल शैली को संरक्षण किसका प्रदान था? मतलब इसको सुरक्षित कौन था, इसको बढ़ावा कौन दे रहा था? पाल वंश के शासक जो थे वो इसको बढ़ावा दे रहे थे। अब हम यहां पर बात कर लें इसका पाल शैली के नाम। प्यारे बच्चों, नाम की बात कर लें क्योंकि नाम में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका एक नाम है पाल शैली, याद रखना है आप लोगों को, पाल शैली। दूसरा याद रखना है पूर्वी शैली, जो लिखा है पूर्वी शैली। और एक तीसरा नाम याद रखना है इसी का नाग शैली। प्यारे बच्चों, नाग शैली, नाग शैली। ये तीन नाम आप लोग याद रखना है, ये पाल शैली के ही तीनों नाम हैं प्यारे बच्चों। पाल वंश की शैली पाल शैली। अब हम इस पे थोड़ा विचार कर लेते हैं थोड़ा और विस्तार से। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं इस पाल वंश की स्थापना किसने की थी। जैसा कि अभी हमने बताया था हर्षवर्धन के समय में बड़ा अराजक सामाजिक माहौल हो गया था।
तो वहां पर एक नए वंश का उदय होता है जिसे पाल वंश दिया गया नाम। और पाल वंश का संस्थापक प्यारे बच्चों कौन था? तो हम बात करें पाल वंश का संस्थापक, तो प्यारे बच्चों याद रखना है गोपाल पाल। कौन? गोपाल पाल याद रखना है। ये पाल वंश के संस्थापक थे प्यारे बच्चों, इन्हीं को जनता चुन लेती है। वपयत, इनका नाम एक वपयत भी था। वपयत नाम इनका गोपाल पाल का एक था। ये भी अगर पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हो गोपाल का नाम वपयत था। अगर इनके हम टाइम पीरियड की प्यारे बच्चों बात कर लें तो इन्होंने स्थापना की थी 750 ईस्वी में प्यारे बच्चों, और इन्होंने शासन किया 770 ईस्वी तक प्यारे बच्चों। तो ये इनका टाइम पीरियड हो जाता है। 750 में इन्होंने पाल वंश की स्थापना की और 770 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया। इसके बाद प्यारे बच्चों इनके पुत्र आ जाते हैं, तो हम भी इनको ही देख लेते हैं। सबसे पहले तो पाल जो है गोपाल पाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्यारे बच्चों याद रखना है गोपाल पाल जो था वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था या अनुयायी था। ये लोग आप लोग याद रखना है। अब बात करें और गोपाल ने नालंदा विहार मठ की स्थापना किए थे। प्यारे बच्चों यहां पर थोड़ा देख लेना है। एक जो है गोपाल पाल ने एक मठ का निर्माण किया था। मठ प्यारे बच्चों यहां बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में आ जाएंगे कि वो नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मठ जो था वो भी बिहार में था और बिहार है। इसको नाम क्या रखते हैं? विहार समझते हो किसे कहते हैं? चैत्य बिहार वाला। चैत्य और बिहार, चैत्य किसे कहते हैं? पूजा स्थल को, और बिहार कहते हैं विश्राम स्थल को। तो वो नालंदा बिहार मठ की स्थापना जो किए थे वो गोपाल ने की थी प्यारे बच्चों। लेकिन बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे नालंदा विश्वविद्यालय, तो प्यारे बच्चों क्योंकि वो बिहार राज्य में है और ये भी बिहार राज्य में है, तो यहां पर थोड़ा कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त काल के कुमार गुप्त को जाता है प्यारे बच्चों, तो वो मत लिखना है, कुमार गुप्त नहीं, ये नालंदा विश्वविद्यालय मठ है। मठ याद रखना है। मठ का निर्माण जो है वो गोपाल ने कराया था प्यारे बच्चों। और एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हम यहां पर लिख देते हैं ओदंतपुरी बिहार। ओदंतपुरी बिहार की स्थापना गोपाल पाल ने की थी। प्यारे बच्चों यहां पर ओदंतपुरी बिहार की स्थापना की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो यहां पर एक नाम और आ जाता है देवपाल। ये कंफ्यूज वाला है क्वेश्चन। ओदंतपुरी बिहार की स्थापना गोपाल पाल और देवपाल दो लोगों के नाम आते हैं। आप किताबों में भी देखेंगे वहां पर भी, और गूगल आदि पर भी सर्च करेंगे प्यारे बच्चों तो वहां आदि पर भी गोपाल पाल और देवपाल दोनों का नाम आता है।
प्यारे ओदंतपुरी बिहार की स्थापना जो है वो गोपाल पाल ने की थी। अगर गोपाल पाल उसमें है प्यारे बच्चों तो आप प्राथमिकता गोपाल पाल को दे सकते हो। अगर उसमें गोपाल पाल देवपाल दोनों है तो गोपाल पाल को प्राथमिकता मिलेगी। अगर गोपाल पाल नहीं है तो आप प्राथमिकता देवपाल को दे सकते हैं। प्यारे बच्चों ये याद रखना है आपको, क्योंकि इनका लेखों के आधार पर प्रमाण मिलता है कि ओदंतपुरी की स्थापना गोपाल पाल की थी और देवपाल का नाम वहां पर कुछ जो कहानियां अंकित हैं प्यारे बच्चों, उन कहानियों के माध्यम से प्यारे बच्चों देवपाल का नाम आगे निकल करके आता है। इसलिए दोनों के नाम में थोड़ा डिफरेंस नजर आता है, कौन कौन इसकी खोज किया है इस पे थोड़ा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो कहानियों के आधार पर हम देवपाल को मानते हैं और अगर शायद प्रमाण के आधार पर जो लेख मिले हैं वहां से उस लेखों के आधार पर गोपाल पाल को माना जाता है, तो प्राथमिकता गोपाल पाल को देना है। अगर गोपाल पाल नहीं होता है तो आप देवपाल को दे सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक चीज आप लोग समझ सकते हैं। तो ये ओदंतपुरी की स्थापना प्यारे बच्चों याद रखना है। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये गोपाल पाल के बस इतने ही क्वेश्चन आप लोग याद रखना है। गोपाल पाल जो है पाल वंश का संस्थापक था, उसका टाइम पीरियड ये था। गोपाल पाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल पाल ने नालंदा विद्यालय बिहार मठ की स्थापना की। ओदंतपुरी बिहार की स्थापना भी गोपाल पाल ने की थी, लेकिन यहाँ पर नाम कभी कभी प्यारे बच्चों देवपाल का भी आ जाता है, तो इसमें आप ऑप्शन के अनुसार प्राथमिकता देंगे। अब बात आ जाती है धर्मपाल की। तो गोपाल पाल का पुत्र था, उसका नाम था धर्मपाल। गोपाल पाल का पुत्र जो था वो था धर्मपाल। अब हम धर्मपाल की बात करेंगे। 70 से जो 810 तक चला है, यहाँ पर 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक प्यारे बच्चों इसने खूब गजब से अपने शासन को चलाता है। तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। तो ये गोपाल पाल पर अब चर्चा थोड़ी करेंगे, क्योंकि इसके शासन में भी बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं और ये एक महान शासक गिना गया है पाल वंश का। तो हम इस पे भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। ये आज का टॉपिक थोड़ा इतिहास से जुड़ा है प्यारे बच्चों, इसलिए मन लगा के थोड़ा इसको ध्यान लगाकर आप लोग पढ़ेंगे, नहीं तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पर अब हिस्ट्री का असली तो भाग अब चालू हुआ है। अभी हम जैन शैली पढ़ना है पाल शैली के बाद। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों धर्मपाल की। धर्मपाल का एक नाम था प्यारे बच्चों उत्तरापथ स्वामिन। उत्तरापथ स्वामिन उपाधि गोपाल पाल के पुत्र धर्मपाल ने धारण की थी। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। उत्तरापद स्वामिन उपाधि धर्मपाल ने धारण करी थी। किसे कहा जाता है उत्तरापद स्वामिन? तो धर्मपाल को। ये भी क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है प्यारे बच्चों। अगर बात करें तो लेखों में धर्मपाल को प्यारे बच्चों परम सौगात कहा गया है। परम सौगात कहा गया है। अगर लेख जहां से जो प्राप्त हुए हैं उसमें
क्योंकि ये भी अच्छे अच्छे काम किए थे क्षेत्र में, बहुत अच्छा इसका नाम था प्यारे बच्चों। तो लेखों में धर्मपाल को परम सौगात कहा गया है, ये चीज आप लोग याद रखना है। तो उत्तरापद स्वामिन और परम सौगात किसको कहा गया है? धर्मपाल। धर्मपाल कौन था? तो गोपाल पाल का पुत्र था, जो उनके बाद उसका उत्तराधिकारी पाल वंश का बनता है। प्यारे बच्चों, ये क्यों फेमस है? क्योंकि धर्मपाल ने भागलपुर जिले में प्यारे बच्चों विक्रमशिला विहार की स्थापना की थी। धर्मपाल ने भागलपुर जिले में विक्रमशिला विहार की स्थापना की थी। ये चीज आप लोग, विक्रमशिला विहार की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन में धर्मपाल होगा, उसको आप लगाएंगे, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। और धर्मपाल ने एक और विहार की स्थापना की, उसको भी लिख सकते हैं। धर्मपाल ने सोमपुरी पहाड़पुर बिहार की स्थापना की थी। ये दो मठ आप लोग याद रखेंगे। धर्मपाल ने भागलपुर में, जो बिहार में है, विक्रमशिला विहार की स्थापना की थी, और धर्मपाल सोनपुर पहाड़पुर जो बांग्लादेश में है प्यारे बच्चों, उसकी स्थापना की थी। प्यारे बच्चों, ये दो आप धर्मपाल से याद रखेंगे। और अगर बात कर लें प्यारे बच्चों, अब धर्मपाल के पुत्र, का नाम प्यारे बच्चों क्या था? देवपाल। क्या नाम था? देवपाल। जिसका नाम प्यारे बच्चों आप लोग अभी बताए थे, ओदंतपुरी निर्माण में उसका नाम आता है। तो ये देवपाल था जो धर्मपाल का पुत्र था, यानी गोपाल पाल का पोता था। तो इसका टाइम पीरियड प्यारे बच्चों क्या रहता है? अभी इनका क्या कहां तक था? 810 ईसा पूर्व था ना, 810 ईसा पूर्व तक ये रहे थे। फिर 850 से 850 ईसवी, ईसा पूर्व में ईसवी तक इनका टाइम पीरियड रहता है देवपाल का। 40 वर्ष का शासन इन्होंने किया, 40 वर्ष का शासन किया। और इन्होंने बहुत शानदार तरीके से, ये बहुत विद्वान और कला प्रेमी व्यक्ति था, तो इसको याद रखना है। इसने बहुत पाल शैली का विस्तार किया, क्योंकि ये अपने पिता पर गया था। जैसे पिता ने इसकी बहुत नाम कमाया था, इसी तरह देवपाल ने भी बहुत सारा नाम के प्यारे बच्चों कमाया था। तो देवपाल याद रखना है धर्मपाल का पुत्र था, या बौद्ध धर्म का ये भी अनुयायी था। धर्म कौन सा? बौद्ध धर्म का ये भी अनुयायी था। बौद्ध धर्म, ये भी उसका अनुयायी था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। देवपाल के ही शासन काल में लिख सकते हो, देवपाल के शासन काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। हिस्ट्री पढ़ते हैं वो बच्चे जानते होंगे। एक अरब का यात्री था सुलेमान, जो भारत
देवपाल के ही शासनकाल में आया था, तो आप लोग याद रखना है। सुलेमान भारत किसके काल में आया था, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप याद रखेंगे देवपाल के शासनकाल में प्यारे बच्चों वो अरब यात्री सुलेमान आया था। यही देवपाल है, देवपाल देवपाल ने ही अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था। अपनी राजधानी क्या बना लिया था, मुंगेर, तो देवपाल ही था। तो देवपाल से क्वेश्चन आप लोग याद रखना है ये प्यारे बच्चों। और इसके बाद इंपॉर्टेंट की सूची में अब नाम आ जाता है प्यारे बच्चों विग्रहपाल के पुत्र नारायणपाल, या विग्रहपाल को ही देख लेते हैं, क्योंकि विग्रहपाल ने प्यारे बच्चों ज्यादा टाइम पीरियड तक राज्य नहीं किया। तो अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों विग्रहपाल की। तो यहां पर हम लिखते हैं सबसे पहले विग्रहपाल, जिसने शासनकाल सिर्फ 4 वर्ष का किया, 850 ईस्वी से प्यारे बच्चों 854 ईस्वी तक शासनकाल किया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नारायण पाल को राज्य सौंप देता है। नारायण पाल कौन था, वो विग्रहपाल का पुत्र ही था। तो पुत्र प्रेम में ही अपने राज्य को नारायण पाल को सौंप दिया था। सिर्फ 4 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद प्यारे बच्चों उसने अपना राज्य नारायण पाल को सौंप दिया था। तो ये चीज याद रखना है, ऐसा कौन सा शासक है जिसने अपने पुत्र को अपना राज्य वापस कर दिया था, तो वो कौन था, विग्रहपाल था। विग्रहपाल ने अपने पुत्र नारायण पाल को जो है राज्य दे दिया था। ये चीज आप लोग यहाँ याद रखेंगे। और नारायण पाल याद रखना है कौन था, नारायण पाल एक शिव भक्त था। उसने शिव सम्मान में 1000 मंदिरों का निर्माण कराया था। नारायण पाल एक शिव भक्त था। उसने शिव सम्मान में 1000 मंदिरों का निर्माण कराया था। इस तरह से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि ऐसा कौन पाल वंश का शासक था जो शिव का भक्त था, तो वो नारायण पाल था। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है उसने 1000 मंदिरों का निर्माण करवाया, तो वो नारायण पाल, याद रखना है। ये 2 क्वेश्चन नारायण पाल से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब हम बात कर लें पाल वंश के बाद। पाल वंश के बाद सेन वंश की स्थापना सावंत सेन ने की थी। पाल वंश के बाद जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं कि सेन वंश आता है, तो सेन वंश की स्थापना किसने की थी, सावंत सेन उसके संस्थापक थे। तो उन्होंने सेन वंश की स्थापना की थी प्यारे बच्चों। इसी सेन वंश का एक संस्थापक था लक्ष्मण सेन ने
अपने पिता बल्लाल सेन द्वारा प्रारंभ किए गए ग्रंथ अद्भुत सागर को पूर्ण किया था। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। लक्ष्मण सेन ये पाल वंश के बाद जो शासन आता है, सेन वंश, उसका राजा था। तो लक्ष्मण सेन ने अपने पिता इनके थे बल्लाल सेन ने एक ग्रंथ की रचना का प्रारंभ किया था जिसका नाम था अद्भुत सागर। उसको पूरा नहीं कर पाए थे, तो उसको पूरा करने का श्रेय लक्ष्मण सेन को जाता है। अगर प्रारंभ काल आएगा, अद्भुत सागर का प्रारंभ किसने किया था, तो बल्लाल देव सेन का नाम आएगा। अगर पूर्ण करने का कार्य आएगा प्यारे बच्चों, तो लक्ष्मण सेन ने उसको पूरा किया था। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। इसी लक्ष्मण सेन के शासन काल में इसका एक दरबारी कवि होता था जयदेव, याद रखते हैं, जिसकी बहुत प्रसिद्ध रचना है गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में कवि थे। किसके शासनकाल में? लक्ष्मण सेन के शासनकाल में दरबारी कवि थे। गीत गोविंद एक रचना है जिसके प्रसिद्ध रचनाकार हैं जयदेव। अब यहाँ पर कई क्वेश्चन बन जाते हैं। गीत गोविंद के रचनाकार क्या नाम बताइए, तो जयदेव। गीत गोविंद किसके दरबारी कवि थे, तो लक्ष्मण सेन के। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना है। किसके? जयदेव जो है किसके शासन काल में थे, तो वो याद रखना है शासन काल है लक्ष्मण सेन का। तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये सेन वंश से दो एक बनते थे, तो भी हमने आपको बता दिया। थोड़ा भी इसे साफ कर लेते हैं, फिर बताते हैं अभी और आगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम सेन वंश पे देख रहे थे, तो याद रखना है सेन वंश के राजा शैव धर्म के अनुयायी थे। सेन वंश के राजा शैव धर्म के अनुयायी थे, या इसको कह सकते हो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। यहाँ पर लिख सकते हो ब्राह्मण धर्म। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हो ब्राह्मण धर्म सभी बच्चों ने पढ़ा है, तो ब्राह्मण धर्म प्यारे बच्चों याद रखना है, ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। अब याद रखना है, अब बात कर रहे हैं तिब्बती इतिहासकार एक ये हैं, तिब्बती इतिहासकार लांबा तारानाथ। प्यारे बच्चों, पाल शैली को तिब्बती इतिहासकार लांबा तारानाथ ने पाल शैली को पूर्वी शैली नाम दिया। अगर क्वेश्चन आ जाए पूर्वी शैली किसने कहा है पाल शैली को, तो तिब्बती इतिहासकार लांबा तारानाथ ने पूर्वी शैली नाम दिया है।
ये याद रखना है। और लामा तारानाथ ने ही लामा तारानाथ ने लामा तारानाथ ने धीमान तथा उनके पुत्र, धीमान के पुत्र धीमान के पुत्र कौन थे? वित्तपाल। लामा तारानाथ ने धीमान तथा उनके पुत्र वित्तपाल या वित्तपाल जहां भी होता है, इस पाल शैली को पाल शैली के संस्थापक लामा तारानाथ ने धीमान तथा उनके पुत्र वित्तपाल को पाल शैली के संस्थापक के रूप में मान्यता प्रदान की है। यानी लामा तारानाथ ने धीमान और उनके पुत्र जो थे वित्तपाल, उनको जो है पाल शैली का जो है वो संस्थापक मानते हैं। पाल शैली का याद रखना है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। कौन? गोपाल पाल। लेकिन पाल शैली का संस्थापक लामा तारानाथ ने किसको माना है प्यारे बच्चों? धीमान और वित्तपाल। ये चित्रकार थे, ये धीमान और वित्तपाल। यहां लिख देते हैं प्यारे बच्चों, धीमान तथा वित्तपाल चित्रकार होने के साथ साथ एक अच्छे कांस्य मूर्तिकार भी थे। इसीलिए लामा तारानाथ ने इनको पाल शैली का संस्थापक माना है। अगर पाल शैली का संस्थापक के रूप में नाम आएगा तो धीमान और वित्तपाल उनके पुत्र हैं, उनका नाम आता है। अगर पाल वंश की स्थापना किसने की थी तो गोपाल पाल ने की थी। ये आप याद रखना। धीमान और वित्तपाल जो है चित्रकार तो थे ही, साथ साथ एक अच्छे कांस्य मूर्तिकार भी थे। ये भी आप लोग याद रखना है।